श्री वशिष्ठ जी का भाषण। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुले सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों को में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री सभी आदि सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन राम भानु कुल भानु, राजा राम सर्वस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी के समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दहल देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत में के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कोई न राम सम जान यथार्थ। विधि हरि हर शशि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्रमा सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महीप जय लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखियो नीके, राम रजाए शीस सभी के। शेष जियो पृथ्वी एवं पताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, वे जोग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। ये तो स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम की आज्ञा इन सभी के लिए सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समझे सियाने करे ओब, सब मिल सम्मत सोई। ऐतव्य श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सबको सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। कही विधि अवध चले रघुराव, कहो समझ सोई करियो उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नए परमारथ स्वार्थ साने। उत्तर नाव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित से सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कहे कि तु माता, कर्म शुभा शुभ दई विदाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ शुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सहज सकल कल्याणा, आशीष रावरि जुग जाना। सो गोसाई विधि गति छही छे की, सकी कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप ही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपके जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहि उपाय अब, सो सब मोर सो भागु। सुनि सने में वचन गुरु, उरुमंग अनुरागु।
अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही। सचत तात कहते एक बात, अर्ध तजे बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सच चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवहु दो भाई, फेरियो लखन सिए रघुराई। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। आओ ततः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता जी श्री रामचंद्र जी का लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु पर विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगे लघुहानि, सम दुख सुख सब रोबे रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन को रहे, यहाँ भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे रोने लगी। कई भरत मुनि कहा सो कीन, फल जग जीवन अमत दीन। कारण करु जम भरिबासु, ऐते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने में जगत भर में जीवों की उनकी इच्छित वस्तुओं उन्हें देने का फल होगा। 14 वर्ष को कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो नाथ जिज कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जत्न ये हेरा, पावती नाव न बहुती बेरा। और कई को भरत बढ़ाई, सरस सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती हैं, उसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढें, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासनो, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनो। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिबर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। सबके ओर अंतर बसु, जान भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई, सो करियो उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कही विचारी न काओ, सूझ जो जारियो आपन दाओ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराव,
नाथ तुमरे हाथ उपाऊ। आत्र दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुक रावरी राखे, आयुष के मुदित फुर बाशे। प्रथम जो आयुष मोह कहु होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जय कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेई ते कयो बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भई मति मोरी। मोरे बजान भरत रुचि राखी, जो कहियो सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा।